डियर लर्नर, हम लोग आज प्रीवियस लेक्चर के वीडियो के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज थर्ड लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं। इस थर्ड लेक्चर में हम लोग का जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो डेंसर मीडियम में रहेगा, बट इमेज फॉर्मेशन रियल होगा। चलिए आइए देखते हैं कि एक कॉन्वेक्स सरफेस के थ्रू कैसे हम लोग रियल का कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है? ऑब्जेक्ट लाइज इन द denser medium and image form is real। ये हमारा केस है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? डेंसर मीडियम में है और इमेज फॉर्मेशन क्या है? रियल हो रहा है। तो चलिए आइए हम डेंसर मीडियम पहले फॉर्म करते हैं। ये हमारा डेंसर मीडियम हो गया। अच्छा, ये आपका अगर डेंसर मीडियम है तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हम ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्ट के लिए ये लाइट गई जो सरफेस पर वहाँ पर पड़ रही है। तो आपको करना क्या है? सरफेस का नॉर्मल ड्रा करना है। सरफेस का नॉर्मल हमें ड्रा करना है। तो सरफेस का नॉर्मल अगर ड्रा करते हैं तो सरफेस का नॉर्मल कुछ ऐसा होगा। ये रहा सरफेस का आपका नॉर्मल जो यहाँ आकर के मिल रहा है। यानी ये जो पॉइंट है ये रहा सेंटर, क्योंकि नॉर्मल यहाँ पर आकर के कट कर रहा है। ये हो गया आपका नॉर्मल सरफेस का। इन दिस केस जो इंसिडेंट लाइट गई है वो एंगल बनाएगी आपकी आई, इंसिडेंट एंगल आई। और ये लाइट फिर, अच्छा ये आपका क्या है? डेंसर मीडियम है, तो इसको आप दिखाएंगे ये हमारा क्या है? डेंसर मीडियम। ये हो गया डेंसर मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इज μ2। वेयर एज इस साइड का जो है ये आपका हो गया रेयरर मीडियम। विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। अच्छा, इसके बाद हमें ये बात पता है कि जब भी लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से क्या होगी? दूर हो जाएगी। तो नॉर्मल से इसको हमने क्या किया? इस लाइट को दूर कर दिया। ये लाइट यहाँ आकर के मिली, यानी ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ आपका रेयरर मीडियम में बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट का जो एंगल था प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ये प्रिंसिपल एक्सिस गई यहाँ पर, एक दूसरे से इंटरसेक्ट किया लाइट ने। ये पॉइंट आपका P है और वहां इमेज बना। तो ऑब्जेक्ट का जो एंगल है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो अल्फा, इमेज का एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बीटा, एंड यहाँ C पॉइंट पर जो एंगल बना वो है आपका गामा। ये एंगल बने। आफ्टर दैट हमारे पास यहां पर जो एंगल है वो है एंगल R, रिफ्लेक्टेड एंगल। ये फॉर्म हो चुका है। एक हम नॉर्मल यहां ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे कुछ इस तरह से। ये पॉइंट M और ये पॉइंट N। यहां पर हमारा पॉइंट N हो गया। ये 90 डिग्री। और यहां पर क्लियरली विजिबल है कि जो सेंटर से पोल की डिस्टेंस है वो R, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, इमेज डिस्टेंस V। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हमें इसको जहां भी रखना है फार्मूले में हम वहां साइन के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। आफ्टर दैट इतनी वैल्यू आने के बाद हमें क्या करना है? आई और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले अगर आई की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास एक ट्रायंगल है ONC। ट्रायंगल ONC, इस ट्रायंगल को देखें तो इस ट्रायंगल में क्या है? एंगल आई, एंगल अल्फा, दोनों ही इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल के, और एक्सटीरियर क्या है आपका? गामा है। देन गामा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस आई, और हमें निकालना आई की वैल्यू। देन आई इज इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। आफ्टर दैट हमें क्या करना है? एंगल आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो येलो लाइन है ना, ये आर से होते हुए यहां आ रही है सी तक। सी से फिर कहां जा रहे हैं हम? ये पॉइंट आई तक जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? एन सी आई को कंसिडर करते हैं, ट्रायंगल एन सी आई। और इस ट्रायंगल में हम क्या देखते हैं कि जो आर है वो एक्सटीरियर एंगल हो गया,
किसका? एक्सटीरियर एंगल किसका हो गया? ये आर हमारा एक्सटीरियर एंगल है, गामा प्लस बीटा का, तो ये हो गया हमारा गामा प्लस बीटा। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां से हमें एंगल आर और एंगल आई मिल चुके हैं, एंड ऑल द एंगल्स आर वेरी स्मॉल बिकॉज ऑल द रे विच आर इंसिडेंट ये और रिफ्रेक्टेड दैट इज द पैरा एक्सियल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। ये जितने भी रे हैं, ऑल द रे ऑफ लाइट आर पैरा एक्सियल to the principal axis। टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस केस में होता क्या है, जितने भी एंगल है, हेंस आई, आर, अल्फा, बीटा, गामा आर वेरी स्मॉल। ये सभी एंगल क्या हो जाएंगे? बहुत ही छोटे हो जाएंगे। अगर ये एंगल स्मॉल हैं तो हम इनको ऐसा भी राइट कर सकते हैं, यानी अल्फा जो है वो 10 अल्फा के इक्वल, आई नियरली अबाउट हो जाएगा साइन आई के, आर ये भी नियर अबाउट साइन आर के इक्वल हो गया। लाइट आपकी मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है, तो अभी हमें क्या करना है? 10 अल्फा बीटा इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहां से निकालते हैं अल्फा की वैल्यू। अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा इज इक्वल टू, अब देखिए अल्फा, अल्फा के सामने परपेंडिकुलर क्या है हमारा? एन है, तो हम राइट करेंगे एन अपॉन ये बेस ओ एम। बट यहां पर हम देख रहे हैं एम और पी क्या है? एम एंड पी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो दैट अब हमने दिखा दिया एम क्या है, पी के क्लोज है, तो आप यहां पर जो पी है, सॉरी एम है, उसको आप राइट कर सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू एन एम अपॉन ओ एम की जगह ओ पी राइट कर सकते हैं। देन सिमिलरली हमें क्या निकालना है? बीटा निकालना है, तो बीटा इज इक्वल टू अगेन 10 बीटा, क्योंकि एंगल स्मॉल है। 10 बीटा, बीटा कहाँ है? ये रहा आपका, बीटा के सामने क्या हो गया? एन एम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है? आई से लेकर के एम तक, आई एम, या आप आई एम को लिख सकते हैं एन एम अपॉन आई पी, ये राइट कर सकते हैं आई पी। अब अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया, गामा निकाल लेते हैं, गामा की वैल्यू। देन गामा इज इक्वल टू 10 गामा, 10 गामा इज इक्वल टू गामा ये रहा, गामा के सामने क्या है? ये फ्रंट पे एन एम अपॉन सी एम। आप गामा की वैल्यू को राइट कर सकते हैं 10 गामा इज इक्वल टू एन एम अपॉन सी पी, एम को रिप्लेस कर दिया आपने पी से। ये 3 वैल्यू आ चुकी है। अब हमारा काम होता है अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे हैं? मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रहे हैं, देन 2 म्यू 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस है आपका आई अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर। अब आप इसको कैसे राइट कर सकते हैं? 2 म्यू 1 को म्यू 1 अपॉन म्यू 2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अच्छा, ये चीज हम जानते हैं कि जो साइन आई है उसको तो पहले ही दिखा दिया हम कि आई के इक्वल है, क्योंकि एंगल बहुत ही स्मॉल है। आर भी क्या है? साइन आर के इक्वल है। तो आप साइन आई को केवल आई राइट कर सकते हैं, साइन आर को केवल आर राइट कर सकते हैं। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करिए म्यू 1 का आर से, म्यू 2 का आई से, तो ये रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? इसके बाद रिजल्ट क्या मिलता है वो देखिए। म्यू 1 का आप आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आएगा म्यू 1 इंटू आर इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू आई, म्यू 2 इंटू आई।
ये रहा रिजल्ट। देन हमें क्या करना है, आर और आई की वैल्यू जो कि इक्वेशन 1 और 2 में दिया गया वहां से हम रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखा जाए तो आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है हमारे पास गामा प्लस बीटा, वो रख देंगे μ1 × गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू μ2 × आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा माइनस अल्फा। ये हो गया। तो यहां पर हमारे पास μ1 है। अब ध्यान से देखा जाए तो μ1 × गामा की वैल्यू क्या है, गामा की वैल्यू आपकी ये रही nm/cm, वो रख देंगे हम nm/cm प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है nm/ip इज इक्वल टू μ2 ब्रैकेट में, गामा की वैल्यू अगेन nm/cp, तो nm/cp प्लस सॉरी माइनस है माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू ये रही nm/om, ये अल्फा को डायरेक्ट आप लिख सकते हैं nm/op, तो nm/op। अब ध्यान से देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में nm क्या है, कॉमन है। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड से उसको कॉमन करते हैं, μ1 × nm हमने कॉमन कर लिया, ब्रैकेट में बचा 1/, देखते हैं क्या क्या था, cm था और ip था, cm प्लस 1/ip इज इक्वल टू μ2 × इस साइड से भी nm आपने कॉमन कर लिया, क्या क्या बचा वो देख लीजिए, cp है और op है, तो 1/cp माइनस 1/op, ये रहा। nm से nm क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा बोथ साइड से, और जैसे ही कैंसिल आउट हुआ हमारे पास वैल्यू बची μ1, μ1 का हम क्या कर रहे हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन μ1/cm प्लस μ1/ip इज इक्वल टू μ2 का भी अंदर मल्टीप्लाई करिए, μ2/cp माइनस μ2/op, ये वैल्यू आ गई। अभी क्या करना है कि हमारे पास μ2/op है। अब हम चलते हैं cm की वैल्यू क्या है वो चेक कर लेते हैं। cm जो हमने राइट किया cm, उसको cm को देखिए ध्यान से, जो cm है cm को हम cp भी राइट कर सकते हैं, यानी c से p तक, तो ये हम चेंज कर ले रहे हैं, μ1/cp प्लस μ1/ip इज इक्वल टू μ2/cp माइनस μ2/op। अब ध्यान ये देना है कि जो cp एक जैसे लग रहे हैं, यानी इसको आप इधर ले आइए, प्लस हो जाएगा μ2/op प्लस μ1/ip इज इक्वल टू, इधर μ2/cp है, बट ये जो cp जब इधर आएगा राइट साइड में तो माइनस μ1/cp हो जाएगा। अब देखते हैं cp की वैल्यू क्या है, तो देखिए cp की वैल्यू आपकी क्या है, c से p r है और वो भी इस साइड है, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये क्या हो जाएगा आपका माइनस r, यानी μ2/-r माइनस μ1/-r। अब इधर देखते हैं μ2/op है, तो op को चेक कर लेते हैं क्या है op, ये रहा op, o से लेकर के p तक, ये रहा u आपका पूरा, माइनस u हो जाएगा, माइनस u प्लस μ1/ip, ip को चेक करते हैं क्या है ip, ये रहा i से p, v है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये प्लस v होगा, ये तो हो जाएगा μ1/v माइनस μ2 भाई, इस टर्म को आप माइनस के साथ लिख रहे हैं, अपॉन u इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो प्लस वाला टर्म पहले लिखेंगे μ1/r माइनस μ2/r। आप इसको राइट कर सकते हैं μ1/v
माइनस म्यू टू बाई यू इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर। ये आपका फाइनल रिजल्ट फार्मूला है ये। तो आप इसको कर लें। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, और उस सीरीज में फिर 3 लेक्चर यानी 3 सीरीज 3 पार्ट हो चुके हैं। फोर्थ में इसी का एक नया पार्ट होगा जिसके साथ हम फिर आपसे मिलेंगे।